और बात करेंगे बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये जो साहब हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, इन्होंने इनकार कर दिया है कश्मीर के ऊपर कुछ भी बोलने से। एग्जैक्टली और साथ में थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन्होंने कोशिश की एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने के लिए, उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ये एहतजाज आ गया है और एहतजाज जाहिर बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मईशत को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, मुतासिर कर। मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर, और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं। मैं क्यों बोलूं? हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। फौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। फौज को इख्तियार दे दिया गया है कि वो शरपसंदों को देखते ही गोली मार सकती है। मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान का साथ देने के लिए आजाद कश्मीर से लोग, जिसे पीओके कहा जाता है भारत में, वो लोग नहीं आ सकते। और उसका रीजन उन्होंने ये बताया है कि जी आजाद कश्मीर जो है वो एक फॉरेन टेरिटरी है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये जो एहतजाज है किस हद तक हमारी मईशत को मुतासिर करेगा अगर ये लंबा एहतजाज हो जाता है? तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस की सदर हैं उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। ये बहरहाल एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, लेकिन शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसीज को, हमारी फौज को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। अगर आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो लोग आपको जवाब नहीं देंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कश्मीर पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। एक तरह से बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान में पहुंचकर पाकिस्तान का ही मजाक बना दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर रविवार को शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया है। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान के समर्थकों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसमें कुचलकर 3 सैनिक मारे गए। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घंटों के टकराव के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों से डी चौक खाली करवा लिया, जबकि प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने कहा है कि जब तक उन्हें खान नहीं मिल जाते प्रदर्शन जारी रहेगा। आप जानते ही हैं बेलारूस के सदर, और ये हुआ ये है कि ये पाकिस्तान में आए हुए और इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनसे मुलाकातें हुई हैं, इनकी मेमोरेंडम साइन हुए हैं और काफी याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। लेकिन एक और काम हुआ है। ये जो साहब हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, इन्होंने इनकार कर दिया है कश्मीर के ऊपर कुछ भी बोलने से। एग्जैक्टली आपको पता है कि ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर बाहर से आए या पाकिस्तान का कोई लीडर बाहर जाए और वो कश्मीर कश्मीर की रट ना लगाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं सर। ये वो तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ऐसा हुआ होगा कि कश्मीर कश्मीर की रट नहीं लगी होगी। तो यहाँ पर भी उनको जो है वो कहा गया कि कुछ बोलो तो सही तुसी ले। अब आए गए हैं पाकिस्तान। पहले पहले तो ये साहब जो है ये शॉक्ड, मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर, और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं। मैं क्यों बोलूं? अच्छा, होता ये है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि जो इंसान है ना वो कहता है कि जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन भी है। तो देखिए होता ये है कि एक तो बहुत करीबी जो दोस्त होते हैं ना, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि जो आपका दुश्मन हो वो दूसरे का भी दुश्मन हो। यानी दूसरा ये कहे कि हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। ऐसा नहीं हुआ करता साहिबो, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस की सदर है उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। ही रिफ्यूज टू स्पीक ऑन कश्मीर, और वही रट कश्मीर कश्मीर के लगाने पे उन्होंने कहा नहीं। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। आपको याद होगा तैयब उर्दवान 1-2 दफा कहीं पर बोले थे वो, और पाकिस्तान के अंदर आकर एक दफा कहा था, और कोई एक और था, उसको फिर लेने के देने पड़ गए थे। यानी ये कि उन्हें लग पता गया था। तो आपको पता है कि इंडिया की तो अपनी स्ट्रेटेजी होती है। वो तो फिर सर वो वहां पर मारते हैं कि जहां पर पानी भी ना मारे अगला।
पानी भी ना मांगे। तो इसी ये सब के बीच एक और एम्बैरेसमेंट का सामना पड़ गया। मतलब जाहिर है कि ये क्या है कि आपने कहा ही क्यों। बात यह है कि अगर आपको ये पता हो, पहले से पता हो कि हाँ जी आप कहेंगे और वो मान लेंगे, तो आप कहें, आप हर किसी से ही कह देंगे। देखिए ना, कुछ जैसे चाइना है, अब चाइना से आप कहते हैं कि भाई देखो हमने ये करना है तो ये करवा दो, यहाँ पर G20 हो रही है, इनसे कहीं यहाँ पे ना करवाएं, या हमने यहाँ पर करनी है, इनसे कहीं ये मान ले, वगैरह वगैरह। तो दुनिया आपकी बात क्यों मानेगी? आप दुनिया के सामने यूं हैं और भारत दुनिया के सामने यूं है। वो पैसे दे रहा है और आप पैसे ले रहे हैं। दुनिया आपके साथ होगी, आपकी बात मानेगी, जम्मू कश्मीर पे बोलेगी, या वो कहेंगे कि पीओके पे बोलो तो वो पीओके पे बोलेंगे, या आजाद कश्मीर पे बोलेगी। मतलब किस पे? सोचने वाली बात है खुद। तो ये बड़े एक जाहिर है कि शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा। एनीवेज खैर ये कौन सी नई बात है। अच्छा चले अब बढ़ते हैं हम वापस जरा अपने इस पे प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया है कि ये हालात ही हैं कि वो पहुंच गए हैं, हाला लाला मच चुकी है, दमादम मस्त कलंदर जो है वो पीक पर है इस वक्त इस्लामाबाद में। और ये देखिए, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा मजमा है। ये उस जगह पर अभी वो लोग हैं सिर्फ कि जो पहुंचे हैं, और बुशरा बीबी जहां पर खड़ी हैं स्पीच कर रही हैं, और उनके बाकी तमाम लीडर जहां पर खड़े स्पीच करें वहां पर हैं। और अभी बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन ये भाई लोग इनको उनको पहुंचने देंगे या नहीं देंगे, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में क्यों, ये अभी के अभी पता चल रहा है। अच्छा अब ना मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक वीडियो। एक वीडियो नहीं, कई एक वीडियो। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हमें नजर ही आया कि जो रेंजर्स और प्रोटेस्टर्स फेस टू फेस हैं, दो बदू हो गए हैं। फौज और प्रोटेस्टर्स दो बदू हैं इस वक्त सड़कों पे इस्लामाबाद की। लेकिन इसी के दौरान हमें ये भी नजर आया, जरा देख लें आप खुद, कि भाई कंटेनर पे जब लोग कुछ चढ़े हैं तो उसके ऊपर नौजवानों को चढ़ने में मुश्किल हो रही थी, तो भाई साहब ने, भाई लोगों ने, फौजी भाइयों ने हाथ पकड़ पकड़ के उनको ऊपर चढ़ाया है। सर ये देख लें आप। अच्छा आपको नजर आया, वो जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर खड़े हैं फौजी हजरात, और उन्होंने एक दो जो लोग हैं उनसे चढ़ा नहीं जा रहा, प्रोटेस्टर्स, तो उनको हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाया। तो वो जो एक एहतजाजी भाई हैं वो तो गले लग गए रेंजर के, और दोनों ने हाथ मिलाया, और दो तीन लोगों के साथ ऐसे हो। तो सब बड़े हैरान है कि ये क्या हो रहा है।